वेलकम ऑन एड्यूवर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू रिगार्डिंग सीपीआर। सीपीआर की रिगार्डिंग एमसीक्यू अपन पिछले 3 क्लासों से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की ये अपनी 4th क्लास रहेगी। तो आज के बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? यू आर प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ब्रीथिंग फॉर ए चाइल्ड यूजिंग ए बैग मास्क डिवाइस। आप किसी आप किसी चिल्ड्रन को, जो एक चाइल्ड है, उसको आप बैग मास्क डिवाइस से रेस्क्यू ब्रीथिंग दे रहे हैं। आगे क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर? व्हाट एक्शन विल कंफर्म दैट ईच ऑफ योर रेस्क्यू ब्रीथ इज एडिक्वेट। आप कौन से एक्शन से कंफर्म करेंगे कि जो आप रेस्क्यू करने के लिए जो ब्रीथ दे रहे हैं वो एडिक्वेट है या फिर एनएफ है? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, या एनएफ जितना चाहिए उतना। यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है अपन को? डिटरमाइनिंग द चाइल्ड वेट, कैलकुलेटिंग द टाइडल वॉल्यूम एंड डिलीवरिंग राइट डेट ए अमाउंट ऑफ एयर। अपन बच्चे का वेट कर लेंगे, टाइडल वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और जो एक अमाउंट है एयर का उस पर्टिकुलर अमाउंट को डिलीवर करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, ऑब्जर्विंग द चाइल्ड चेस्ट राइज विथ ईच रेस्क्यू ब्रीथ। सी ऑप्शन के अंदर अपन को यहाँ दिया, चूजिंग द करेक्ट साइज बैग मास्क डिवाइस विच विल इंश्योर डिलीवरी ऑफ एडिक्वेट रेस्क्यू ब्रीथ। ऑप्शन डी अपन को यहाँ दिया, डिलीवरिंग ब्रीथ क्विकली विथ हाई पिक इंस्पायरेटरी प्रेशर। तो इसके अंदर कौन सा आंसर राइट होगा? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके ऑप्शंस को, सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद राइट आंसर देना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर बताया था कि अपन उतनी कम से कम जो ब्रीथ है अपन उतनी ब्रीथ दे ताकि उसका चेस्ट राइज हो जाए, तो ही वो इफेक्टिव के अंदर अपना जो ब्रीथ देने का जो मेथड है वो इफेक्टिव हो पाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहेगा? यहाँ पे राइट आंसर बी रहेगा, ऑब्जर्विंग द चाइल्ड चेस्ट राइज विथ ईच रेस्क्यू ब्रीथ। अपन को जो चाइल्ड का जो चेस्ट है वो उसको देखते रहना है कि वो राइजेस अप हो रहा है या नहीं। जैसे कि अपन ने बताया था पिछली क्लास में, लुक, लिस्टन एंड फील। इसमें लुक क्या करना है? चेस्ट राइजेस अप को लुक करते रहना है, और जो ब्रीथ है उसको सुनते रहना है और फील करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर यहाँ नहीं बनेगा, डी आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए 3-year-old चाइल्ड इज ईटिंग इन हॉस्पिटल प्ले रूम। एक 3 साल का बच्चा हॉस्पिटल के प्ले रूम के अंदर खाना खा रहा है। सी सडनली बिगिन कफिंग रिपीटेडली। उसको अचानक से खांसी स्टार्ट हो जाती है। हर कफ देन क्विकली बिकम सॉफ्ट एंड वीक। उसका जो कफ है वो जल्दी से सॉफ्ट और वीक हो जाता है। सी इज मेकिंग हाई पिच नोज वाइल ब्रीथिंग इन एंड सीम टू बी इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जो बच्चा है उसका जो उसकी ब्रीथ लेने की जो साउंड है वो अचानक से हाई पिच साउंड हो जाती है, और ऐसे लगता है सीम टू बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऐसे प्रतीत होता है कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो चुका है। हर स्किन इज ब्लू कलर। ब्लू का मतलब ब्लू। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर डिस्ट्रेस। इसके कॉज का, इसका जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है उसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? तो यहाँ पे हर स्किन इज ब्लू कलर, स्किन ब्लू कलर होता है तो उसको बोलते हैं साइनोसिस। साइनस क्यों होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ O2 इन ब्लड। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तो जो स्किन का कलर है वो साइनोसिस हो जाता है। स्किन का कलर ब्लू कलर हो जाता है, उस स्किन का ब्लू कलर होना होता है साइनोसिस। आगे देखते हैं, ऑप्शंस के अंदर चलते हैं अपन। ये ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, एन एडिक्वेट अस्थमा अटैक कॉजिंग ए स्वेलिंग ऑफ द एयरवे। अस्थमा का एक्यूट अटैक आया, उस वजह से एयरवे के अंदर स्वेलिंग हो चुकी है। ऑप्शन बी यहाँ दिया हुआ है, सीवियर और कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विथ इनएडिक्वेट एयर एक्सचेंज। कि जो एयरवे है वो कंप्लीट या फिर सीवियरली ऑब्स्ट्रक्टेड हो चुका है, किस वजह से? एंड इनएडिक्वेट एयर एक्सचेंज की वजह से। ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है, इन्फेक्टेड एंड सोलोवन वोकल कॉर्ड।
जो वोकल कॉर्ड है इन्फेक्टेड और स्वेलिंग आ गई है उनके अंदर, इन्फ्लामेशन हो चुका है। ऑप्शन डी दिया ए सीजर फ्रॉम ए पॉसिबल हेड इंजरी। यहाँ पे राइट आंसर आपको पहचान है तो आप यहाँ पे देखो, ये ब्लू स्किन कलर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए आंसर यहीं से, अगर ये समझ गए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए आंसर नहीं बनेगा, सी आंसर नहीं बनेगा, डी आंसर नहीं बनेगा, डी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर बनेगा बी, सीवियर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन विद इनएडिक्वेट एयर एक्सचेंज। जब एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उस वजह से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है पेशेंट, और उसका इस जो स्किन कलर है वो ब्रिस हो जाता है और साइनोसिस अकर होती है, जो कि एक सीवियर कंडीशन होती है। अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 3। यू आर परफॉर्मिंग रेस्क्यू ब्रीथिंग विथ ए बैग मास्क डिवाइस। आप एक बैग मास्क डिवाइस के साथ रेस्क्यू ब्रीथ कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ऑक्सीजन फॉर ए नॉन ब्रीथिंग चाइल्ड विद साइन ऑफ सर्कुलेशन। आप ऑक्सीजन दे रहे हैं जो कि बच्चा नॉन ब्रीथिंग है लेकिन साइन है उसका, सर्कुलेशन के साइन है। हाउ ओपन यू प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथ फॉर द चाइल्ड। आप कितनी जो ब्रीथ है वो बच्चे को प्रोवाइड करोगे? यहाँ ए ऑप्शन के अंदर दिया अप्रोक्सीमेटली वंस एवरी 3 सेकेंड, 20 ब्रीथ पर मिनट। बी ऑप्शन के अंदर दिया अप्रोक्सीमेटली वंस एवरी 4 सेकेंड या फिर 15 ब्रीथ पर मिनट। सी ऑप्शन के अंदर दिया अप्रोक्सीमेटली वंस एवरी 5 सेकेंड, 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट। और डी ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली वंस एवरी 10 सेकेंड, 6 ब्रीथ पर मिनट। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे डी स्टूडेंट ए जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ओनली वंस एवरी 3 सेकेंड, 20 ब्रीथ पर मिनट देंगे चाइल्ड के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर 20 ब्रीथ पर मिनट देना होता है। यहाँ पे बी आंसर नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा। एडल्ट के अंदर लगभग 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट दिया जाता है। ठीक है, ऐसे रेंज इसकी 6 से 12 ब्रीथ पर मिनट होती है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर अगर एडल्ट के अंदर पूछे तो ये ज्यादा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यू आर परफॉर्मिंग टू रेस्क्यूअर सीपीआर। आप सीपीआर परफॉर्म करें जिसके अंदर टू रेस्क्यूअर है। यू आर पोजिशन एट द विक्टिम साइड। आपकी पोजीशन है वो विक्टिम की हेड की तरफ है। व्हेन यू इनिशियली ओपन द अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम एयरवे। जब आप इनिशियली जो अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम है उसका एयरवे खोलते हैं, ओपन करते हैं, एंड फाइंड दैट इज नॉट ब्रीथिंग एडिक्वेटली। वो ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है एडिक्वेटली जितना उसको ब्रीथ करना चाहिए। हाउ मेनी इनिशियल ब्रीथ शुड यू गिव। आप उसको इनिशियल स्टेज में कितने ब्रीथ देंगे? 1 ऑप्शन के अंदर दिया 1, बी के अंदर दिया 2, सी के अंदर 3, डी के अंदर 4। यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 ब्रीथ देंगे, क्योंकि 30:2 होता है। 30 कंप्रेशन होता है, 2 ब्रीथ होता है। 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट में चलते हैं। यू आर एट योर ग्रैंड मदर्स हाउस। आप अपनी दादी जी के घर पे हैं। योर ग्रैंड मदर इज अनरेस्पॉन्सिव एंड हैड स्टॉप ब्रीथिंग। आपकी जो दादी जी हैं वो अनरेस्पॉन्सिव हो गई और सांस लेना बंद कर चुकी हैं। उनका सांस है वो ब्रीथ है वो स्टॉप हो चुका है। यू आर गिविंग हर माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। आप उनको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रेस्क्यू ब्रीथ। मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे बेस्ट पॉजिटिव इफेक्ट का रेस्क्यू ब्रीथ का एक्सप्लेनेशन देगा? तो अपन आंसर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। रेस्क्यू ब्रीथ हेल्प ओवरकम एनी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दैट मे बी ब्लॉकिंग द एयरवे। ये नहीं होगा। रेस्क्यू ब्रीथ विल मेंटेन ए नॉर्मल आर्टेरियल ऑक्सीजन कंटेंट। ये भी नहीं होगा। रेस्क्यू ब्रीथिंग माइट हेल्प डिफिब्रिलेट द हार्ट। ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन के अंदर रेस्क्यू ब्रीथ आर ए क्विक इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द विक्टिम। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, डी। ये आंसर नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं जाएगा। रेस्क्यू ब्रीथ आर ए क्विक, जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द विक्टिम, ये एक सबसे इफेक्टिव मेथड है कि विक्टिम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 52-year-old man collapsed at the fitness center after a workout.
एक 52 साल का ओल्ड मैन है जो कि एक फिटनेस सेंटर जाता है, वहां पे फिटनेस वर्कआउट करने के बाद वो कोलेप्स हो जाता है। टू डिटरमाइन वेदर ही इज इन कार्डिक अरेस्ट, वो कार्डिक अरेस्ट के अंदर है, ये डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, यू शुड चेक फॉर साइन ऑफ सर्कुलेशन, आप साइन सर्कुलेशन के लिए चेक करेंगे। पार्ट ऑफ असेसमेंट इन इज द पल्स चेक, ये पल्स चेक करके पता लगाएंगे अपन कि इसको कार्डिक अरेस्ट तो नहीं है। व्हाट इज द प्रेफर्ड साइट फॉर ए पल्स चेक इन एडल्ट विक्टिम, अगर कोई अनरेस्पॉन्सिव पर्सन आपको एडल्ट मिलता है और वो एडल्ट है, तो आप उसका कौन सा पल्स चेक करेंगे, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ एट द रेडियल आर्टरी ऑफ द रिस्ट, ये नहीं करते हैं। एट द ब्रेकियल आर्टरी ऑफ द आर्म, बी ऑप्शन के अंदर दिया। सी ऑप्शन के अंदर दिया द कैरोटिड आर्टरी ऑफ द नेक। डी ऑप्शन के अंदर दिया ऑन द चेस्ट और द हार्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर डियर स्टूडेंट, एडल्ट होता है तो कैरोटिड आर्टरी चेक किया जाता है। एट द आर्टरी ऑफ, ये नहीं होगा। एट द ब्रेकियल आर्टरी ऑफ द आर्म, ये किया जाता है इन द चिल्ड्रन, इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के अंदर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये होगा कि कैरोटिड आर्टरी चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर यूज क्यों नहीं की जाती। इन्फेंट के अंदर कैरोटिड आर्टरी से यूज नहीं की जाती क्योंकि कैरोटिड आर्टरी जो थ्रोट के लेटरल साइड होती है, तो यहाँ पे जो बच्चा होता है उसके यहाँ पे फैट ज्यादा होता है, इस वजह से जो कैरोटिड आर्टरी है वहां पे अपन पाल्पेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो उसका अपन ब्रेकियल आर्टरी यूज करते हैं। कैरोटिड आर्टरी ओनली इन एडल्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर शुड यू प्लेस योर हैंड ऑन द चेस्ट ऑफ विक्टिम व्हेन यू आर परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन। आप सीपीआर परफॉर्म करते टाइम प्लेस योर हैंड, चेस्ट के जो विक्टिम है उसके चेस्ट पे आप हैंड है वो कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ऑन द टॉप हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन। बी ऑप्शन दिया ओवर द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एट द निपल लाइन। सी ऑप्शन दिया ओवर द वेरी बॉटम ऑफ द ब्रेस्ट बोन ऑन द जिपोइड। डी ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर ऑन द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन एट द निपल लाइन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन होगा डी राइट। लोअर हाफ ऑफ ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन का दूसरा नाम होता है स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन एट द निपल लाइन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, सेंटर ऑफ चेस्ट के बीच, निपल लाइन के बीच और निपल के बीच और सेंटर के बीच, चेस्ट का जो सेंटर होता है उसके बीच यहाँ पे कंप्रेशन दिया जाता है। ये हैंड पोजीशन होती है रखने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, यू आर परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन अनरेस्पॉन्सिव मैन हु वाज फाउंड इन हिज बेड। आप एक पेशेंट जो कि अनरेस्पॉन्सिव है अपने बेड पे, व्हाट इज योर रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन, आपका कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 30 कंप्रेशन देन 2 वेंटिलेशन। बी ऑप्शन दिया हुआ 5 कंप्रेशन देन 1 वेंटिलेशन। सी ऑप्शन दिया हुआ 10 कंप्रेशन देन 2 वेंटिलेशन। डी ऑप्शन दिया 15 कंप्रेशन देन 5 वेंटिलेशन। तो ये यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ए, 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन। 30 रेशियो 2 होता है, तो 30 यहाँ पे कंप्रेशन होता है, 2 वेंटिलेशन मतलब ब्रीथ होता है, 2 ब्रीथ देते हैं। ये बी गलत, सी गलत और डी भी गलत होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट रेट ऑफ स्पीड यू शुड यूज टू परफॉर्म कंप्रेशन फॉर एन एडल्ट विक्टिम ऑफ कार्डियक अरेस्ट। जो आपका कार्डियक अरेस्ट में जो सीपीआर के अंदर जो आप कंप्रेशन देते हैं और एडल्ट विक्टिम के अंदर, तो जो कंप्रेशन देने की रेट है वो क्या होगी, सीपीआर कंप्रेशन रेट पूछना जा रहा है क्वेश्चन, कंप्रेशन रेट इन एडल्ट। तो कंप्रेशन रेट का क्या होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है ए रेट 16 टाइम पर मिनट।
बी के अंदर 18 पर मिनट, सी के अंदर ए रेट ऑफ 100 टाइम पर मिनट, डी ऑप्शन दिया हुआ ए रेट ऑफ 120 टाइम्स पर मिनट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत होगा, बी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। ये राइट आंसर होगा सी। रेंज होती है 100 टू 120 बीट्स पर मिनट, ये कंप्रेशन पर मिनट, कंप्रेशन पर मिनट होता है। लेकिन वन वर्ड के पूछा जाए एवरेज, तो वो 100 कंप्रेशन पर मिनट होगा। ठीक है, टू कंप्रेशन पर मिनट दिया जाता है एवरेज। तो 120 कंप्रेशन होते हैं पर मिनट, लेकिन एवरेज वन वर्ड के अंदर वो 100 आएगा, 100 कंप्रेशन पर मिनट। अगर कभी क्वेश्चन में 100 टू 120 भी आता है तो वो भी राइट आंसर होगा, तो आप उसको गलत नहीं करके आना। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर ए रेट ऑफ 100 टाइम पर मिनट दिया हुआ है, तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, थैंक यू। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नेबर रन टू यू विथ A neighbor runs to you with his lamp. 5-year-old child. You verify that the child is unresponsive and send a neighbor to phone 911. एक 5 साल का जो बच्चा है, that verified child is unresponsive. एक बच्चा है वो अनरेस्पॉन्सिव है और आपने एक पड़ोसी को कॉल करने के लिए भेज दिया। यू ओपन द चाइल्ड एयरवे, डिटरमाइन दैट ही इज नॉट ब्रीथिंग एंड डिलीवर टू इफेक्टिव रेस्क्यू ब्रीथ। आपने चाइल्ड का जो बच्चे का है वो एयरवे ओपन किया, क्या डिटरमाइन करने के लिए कि वो ब्रीथिंग नहीं ले रहा है, और आपने टू इफेक्टिव रेस्क्यू ब्रीथ्स डिलीवर कर दिए। यू चेक फॉर साइन ऑफ सर्कुलेशन एंड फाइंड दैट द चाइल्ड हैज नो साइन ऑफ सर्कुलेशन इंक्लूडिंग नो पल्स। आपने चेक किया साइन एंड सिम्टम्स, तो बच्चे के अंदर कोई सर्कुलेशन नहीं था, कोई पल्स नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस बेस्ट डिस्क्राइब द टेक्निक यू शुड यूज टू परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन ऑन द चाइल्ड। आप इस टाइम इस सिचुएशन के अंदर कौन सा चेस्ट कंप्रेशन का टेक्निक यूज करेंगे? यूज बोथ हैंड ऑन द टॉप ऑफ द अदर, यूज द heel of one hand, option C use the tip of two fingers, D option is use the palm and finger of one hand। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे? विच ऑफ फॉलोइंग चॉइस द बेस्ट डिस्क्राइब टेक्निक यू शुड परफॉर्म द चेस्ट कंप्रेशन ऑन द चाइल्ड। तो इसके अंदर यूज बोथ हैंड ऑन द टॉप ऑफ द अदर, यूज द heel of one hand, use tip of two fingers, use the palm and finger on one hand। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा बी, यूज द heel of one hand। ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत। 5 साल का बच्चा है, तो इसके अंदर जो हैंड का हील है उससे अपन कंप्रेशन देंगे। यूज द heel of one hand। नेक्स्ट क्वेश्चन। You and a colleague have responded to a 108 call to attempt resuscitation of unresponsive man who was found in a chair। आप हैं और आपके साथ कोई कलीग है आपका, तो आपने एक रिसस्टिटेशन एक अनरेस्पॉन्सिव पर्सन को दिया जो कि एक चेयर पे पाया गया था, आपको मिला था। आफ्टर लेइंग द विक्टिम सुपाइन ऑन हार्ड सरफेस, यू ओपन द एयरवे एंड चेक फॉर ब्रीथिंग। आपने एक जो विक्टिम है उसको आपने सुपाइन पोजीशन के अंदर एक हार्ड सरफेस पे लिटाया और उसके बाद आपने एयरवे ओपन किया और ब्रीथिंग चेक की। व्हेन यू फाइंड नो नॉर्मल ब्रीथिंग यू डिलीवर टू इफेक्टिव ब्रीथ। आपने पाया कि जो टू इफेक्टिव ब्रीथिंग दी थी वो नॉर्मल नहीं थी। नेक्स्ट यू चेक फॉर साइन ऑफ सर्कुलेशन एंड फाइंड नो साइन ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट यू चेक फॉर साइन ऑफ सर्कुलेशन, फाइंड नो साइन ऑफ सर्कुलेशन। आपने नेक्स्ट क्या किया कि सर्कुलेशन का कोई साइन चेक किया, लेकिन आपको वहां पे सर्कुलेशन का कोई साइन नहीं मिला। व्हाट शुड यू एंड योर पार्टनर डू नेक्स्ट। आप और आपका पार्टनर नेक्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया अटैच एन एईडी इफ अवेलेबल और बिगिन चेस्ट कंप्रेशन एंड साइकिल्स ऑफ कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन।
ऑप्शन बी अंदर दिया हुआ डिलीवर 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। सी ऑप्शन दिया हुआ चेक फॉर साइन ऑफ सर्कुलेशन अगेन। डी ऑप्शन दिया रिपोजिशन द एयरवे एंड अटेम्प्ट रेस्क्यू ब्रीथ। मतलब ए ऑप्शन के दिया कि आप एईडी अटैच करेंगे अगर पॉसिबल है तो, और चेस्ट कंप्रेशन देंगे और साइकिल चेस्ट कंप्रेशन और जो वेंटिलेशन साइकिल है वो वापस देंगे। डिलीवर 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे उसको। चेक फॉर साइन एंड सर्कुलेशन अगेन, चेक सर्कुलेशन का साइन दोबारा चेक करेंगे। और डी ऑप्शन दिया है रिपोजिशन द एयरवे एंड रीअटेम्प्ट रेस्क्यू ब्रीथ, पोजीशन को पेशेंट को रीब्रीथ देंगे और जो ब्रीथ है अपने जो रेस्क्यू ब्रीथ थी वो वापस देंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। एडी अटैच, अगर एडी आ जाता है तो उसको अटैच करेंगे, अगर नहीं आता है तो बिगिन चेस्ट कंप्रेशन और कंप्रेशन और वो वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट, सी ऑप्शन बी ऑप्शन रॉन्ग, सी ऑप्शन रॉन्ग और डी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यू आर अलोन व्हेन यू सी ए मैन कोलेप्स। एक जब आप अकेले हैं जब एक आदमी है वो कोलेप्स कर रहा है। यू कंफर्म डेट ही इज अनरेस्पॉन्सिव एंड फोन द इमरजेंसी रेस्पॉन्ड नंबर। आपने कंफर्म कर लिया कि वो अनरेस्पॉन्सिव और आपने इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर दिया। देयर इज नो एईडी इन साइट, वहाँ पे कोई एईडी नहीं है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यू रिटर्न टू मैन एंड परफॉर्म द स्टेप ऑफ सीपीआर। आप वापस आए और आपने परफॉर्म किया सीपीआर के स्टेप्स। यू ओपन द एयरवे एंड फाइंड ही हैज ओनली एगोल रेस्पिरेशन। आपने चेक किया और देखा कि वो एगोनल रेस्पिरेशन कर रहा है। यू डिलीवर 2 इफेक्टिव ब्रीथ एंड चेक फॉर साइन ऑफ सर्कुलेशन। आपने 2 उसको इफेक्टिव ब्रीथ दी और साइन ऑफ सर्कुलेशन चेक किया। देयर आर नो साइन ऑफ सर्कुलेशन, वहाँ पे कोई साइन ऑफ सर्कुलेशन नहीं था। सो यू बिगिन चेस्ट कंप्रेशन, आपने दोबारा चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट किया। व्हेन शुड यू रीचेक फॉर साइन ऑफ सर्कुलेशन, आप दोबारा कब चेक करेंगे सर्कुलेशन उस विक्टिम का। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है आफ्टर ईच कंप्रेशन वेंटिलेशन साइकिल। ऑप्शन बी दिया आफ्टर द फर्स्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन साइकिल। ऑप्शन सी दिया आफ्टर अबाउट 5 मिनट ऑफ सीपीआर। ऑप्शन डी दिया आफ्टर द फर्स्ट 5 साइकिल ऑफ 30 कंप्रेशन एंड 2 वेंटिलेशन एवरी फ्यू मिनट देयर आफ्टर। यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। ए ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन रॉन्ग, सी ऑप्शन भी रॉन्ग। आफ्टर द 5 साइकिल ऑफ 30 कंप्रेशन एंड 2 वेंटिलेशन एंड एवरी फ्यू मिनट आफ्टर देयर आफ्टर, तो उसका 5 साइकिल सीपीआर होने के बाद उसका शायद दोबारा सर्कुलेशन साइन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली कैरेक्टराइज व्हेन यू शुड स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली कैरेक्टराइज व्हेन यू शुड स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। आप जब चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, क्या आपको मतलब क्या एक्यूरेटली कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। एज सुन एज यू फाइंड डेट हेयर नो साइन ऑफ सर्कुलेशन, इस टाइम आपको सर्कुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, कंप्रेशन स्टार्ट। आफ्टर यू हैव रीअसेस्ड द विक्टिम्स ब्रीथिंग। ऑप्शन सी आफ्टर गिविंग 2 इनिशियल वेंटिलेशन। ऑप्शन डी दिया व्हेन एवर यू फाइंड ए अनरेस्पॉन्सिव पर्सन। तो यहाँ पे राइट आंसर ये होगा एज सुन एज यू फाइंड डेट देयर आर नो साइन ऑफ सर्कुलेशन। इस टाइम आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट सीपीआर क्विकली। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू परफॉर्म सीपीआर हाउ डू चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथिंग हेल्प द विक्टिम ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। आप जब सीपीआर कर रहे हैं तो आप कैसे चेस्ट कंप्रेशन देंगे और कैसे रेस्ट ब्रीथिंग देंगे, जिससे कि ब्रीथिंग देंगे जो कि सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है उस विक्टिम की हेल्प हो पाएगी। तो इसके अंदर ए ऑप्शन दिया सीपीआर डिक्रीज द नीड ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास, नो। ऑप्शन बी सीपीआर फोर्स द हार्ट इज वेंटिकुलर फिब्रिलेशन ऑन रिटर्न ए नॉर्मल हार्ट रिथम, नो। सीपीआर हैज नो इफेक्ट ऑन सर्वाइवल, नो। इमीडिएट सीपीआर प्रोवाइड ए फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट एंड ब्रेन एंड बाई टाइम्स अंटिल डिफिब्रिलेशन। यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, इमीडिएट सीपीआर प्रोवाइड फ्लो ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट एंड ब्रेन एंड बाय टाइम अंटिल डिफिब्रिलेटर या एईडी तब तक नहीं आता, तब तक उसको टाइम मिल जाता है। कि जो सीपीआर देते हैं वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन रिच फ्लो बढ़ा, ऑक्सीजन रिच
ब्लड है उसका फ्लो बढ़ाता है हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए, जिससे कि ब्रेन को डैमेज होने से बचाने के लिए टाइम मिल जाता है जब तक एईडी आ जाता है, और वो कंप्रेशन और कंप्रेशन वो कंटिन्यू रहते हैं तो बचने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 7-year-old boy is struck by a car in front of your house. You find him unresponsive and bleeding from a wound on his forehead. How should you open his airway? कि कोई बच्चा है 7 साल का है, कार से टकरा के आपके घर के सामने, आपने पाया कि वो अनरेस्पॉन्सिव है और उसके जो फोर हेड है वहां पे वुंड से ब्लीडिंग हो रही है। हाउ शुड यू ओपन एयरवे? आप उसका ओपन जो एयरवे है वो आप कैसे ओपन करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया ए अंदर, बाय टिल्टिंग हिज हेड एंड लिफ्टिंग हिज चिन। बी ऑप्शन दिया जो थ्रस्ट विथ सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइजेशन। सी ऑप्शन दिया बाय स्वीपिंग आउट हिज माउथ एंड पुलिंग फॉरवर्ड ऑन हिज टंग। डी ऑप्शन दिया बाय नॉट मूविंग हिम एंड ऑल बिकॉज ही माइट हैव ए ब्रोकन नेक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत, सी गलत, डी गलत। राइट आंसर होगा बी, जो थ्रस्ट विथ सर्वाइकल स्पाइनल इमोबिलाइजेशन। तो जहाँ पे भी सर्वाइकल सस्पेक्टेड होता है, सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्ट होती है, सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्टेड होती है, वहाँ पे जो थ्रस्ट मैनुअर यूज करते हैं, जो थ्रस्ट मैनुअर यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।